औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के तमाम अरकान, सदर मोतमदीन, साबिक़ा अरकान बल्दिया, मेरे तमाम मजलिसी रुफ़ा, इस मुअज़्ज़िज़ और तारीख़ी शहर के तमाम ज़िम्मेदारान, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, साबिक़ा रुकने पार्लिमान मोहतरम जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, कारंजा से तशरीफ़ लाए हाजी मोहम्मद यूसुफ कुंजानी साहब और उनके तमाम साथी जो आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जनाब समीर साजिद साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, कुनाल साहब, काका साहब काकड़े साहब, अयूब जागीरदार साहब, हमारी बहन मोनिका मोरे साहिबा, मोहम्मद असरार साहब। मैं सबसे पहले औरंगाबाद के इन दोनों विधानसभा के उन तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरी पार्टी के जमात के उन तमाम ज़िम्मेदारों का, बुज़ुर्गों का, ख़ास तौर से हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों का, गयूर नौजवानों का, जिन्होंने बड़ी मेहनतें की, जुस्तजू की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इंतखाबी मुहिम में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाने के लिए। मैं जनाब यूसुफ कुंजानी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज यहाँ पर आए और न सिर्फ आप आए बल्कि अपने साथ एक बड़ी तादाद में अरकान बल्दिया को, कॉरपोरेटर्स को मिलाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में उनकी शमूलियत इख्तियार की। ये बात सच है कि हम जो चाह रहे थे उसके मुताबिक, हमारी ऐन ख्वाहिशों के मुताबिक नतीजा नहीं आया। मगर आपको शायद नौजवानों को याद नहीं होगा, शायद 2011 या 12 था, यही हाल था और मैं यहाँ पर इतने बड़ी तादाद में लोग नहीं बैठे थे। मैं यहाँ पर बैठा हुआ था और उस हाल में हम जब मजलिस की शुरुआत औरंगाबाद शरीफ में कर रहे थे, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सियासत में नशीब व फराज आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, बल्कि आपको मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जब 2011-12 में हमने इसी हॉल से इस बात का ऐलान किया था कि हम औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को लहराएंगे, और अगर उस मीटिंग में जो लोग मौजूद थे उनको याद दिला रहा हूँ, मैंने उस वक्त कहा था कि जब मजलिस जिस जगह पर जाकर अपने सियासी सफ़र का आगाज़ करती है, तो जब हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो उस सफ़र का खातिमा नहीं होता है, हम उस सफ़र को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी उस सफ़र पर गामज़न हैं और कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आप तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों को ये बात बताने आया हूँ कि नतीजा हमारे हक़ में नहीं आया, मगर असदुद्दीन ओवैसी के हौसले कल भी बुलंद थे, आज भी और कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह।
अगर मैं अपनी जमात, क्योंकि ये एक अवामी जलसा नहीं है, मजलिस के ज़िम्मेदारों की एक मीटिंग है, मैं अपने तमाम रुफ़क़ा से इस बात की अपील कर रहा हूँ कि आप अपने हौसलों को बुलंद रखिए। यकीनन बहुत से लोगों को गम है, रंज है, मलाल है, तकलीफ़ है, और वो इसलिए है कि वो अपनी ज़ात के लिए इस चीज़ को महसूस नहीं कर रहे, बल्कि उनको गम, रंज और मलाल इस बात का है कि हम अपने दो बेहतरीन नुमाइंदों को, जो ना सिर्फ औरंगाबाद सेंट्रल और ईस्ट बल्कि पूरे महाराष्ट्र के गरीब और मज़लूम अवाम की एक बेबाक आवाज़ बनकर विधानसभा में उसको उठा सकते थे, हम उनको कामयाब नहीं कर सके। मैं आपके गम को समझता हूँ, आपकी तकलीफ़ को समझता हूँ, मगर मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, वही कौम, वही लोग, वही पार्टी कामयाब होगी जो हर हालात में अपने हौसलों को बुलंद रखती है। और नाउम्मीदी कुफर है, जैसा कि शायर मशरिक़ ने कहा था कि ना हो नाउम्मीदी ज़वाले इल्म व इरफ़ा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। तो आपको अपने हौसलों को बुलंद रखना है और इंशाअल्लाह ताला हर दिन हमारे लिए एक नया दिन है। हर दिन का निकलता हुआ सूरज हमारे लिए एक उम्मीद का सूरज है। और मैं आप पे बात बता रहा हूँ कि जब तक अल्लाह मुझे ज़िंदा रखेगा, मैं अपने काम से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और जितने इलेक्शन के नतीजे हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं, नहीं जीतते बहुत से रियासतों में, मगर हम दोबारा उठकर अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद होकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार, आज हमको कामयाबी नहीं मिली, तेरी रहमत का दामन बड़ा वसी है और तू उन तमाम सारी कायनात के लोगों की दुआओं को सुनता है। तू थकता नहीं है तुझसे भीख मांगने वालों से। हम फिर से तुझसे भीख मांगते हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ताकत बख्शने के लिए, उनकी एक को ऐवानों में भिजाने के लिए हम अल्लाह से दुआ करते थे। हम अल्लाह से कभी नाउम्मीद हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमको पुकार पुकार कर कह रही है कि मक्के की ज़िंदगी को याद रखो। काबतुल्लाह शरीफ में जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ऊंट की उजड़ी डाली गई, याद रखो जब सिद्दीक़ अकबर को मारा और पीटा गया था, ओहद के मैदान को याद रखो। उन तमाम चीज़ें हमको पुकार पुकार कर कह रही हैं कि हम अपने हौसलों को बुलंद रखें। और कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, वातसिमु बिहब्दिल्लाह जमीओ वला तफर्रक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और मुंतशिर ना हो। और अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से हरगिज़ मायूस मत हो। तो अब अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। हम लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे। जीत कर अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं जीत गया, अरे तेरी जीत चंद दिन की है, तो शिकस्त देखेगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह जो औरंगाबाद में जितने मजलिस के जो बुनियादें हैं, जो मजलिस की ताकत है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जवान लोग हैं। दाढ़ी सफ़ेद भी है सऊदी ओवैसी की, मगर मेरा दिल जवान है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। 2011-12 में हमने इस सफ़र का आगाज़ किया था। इसी हॉल में एक मीटिंग हुई थी, बहुत से लोग हमारे साथ थे जो आज नहीं हैं। जो नहीं है वो नहीं के बराबर हो गए, जो थे और है और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनको ज़रूर नवाजेगा। मैं आपको ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ
क्योंकि 2 मार्च 57 को 1957 2 मार्च को MIM पार्टी का अहिया हुआ था और जब मरहूम सदर फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी अपने ही घर में, उस ज़माने में उनका बहुत बड़ा घर था, बाग था एक, तो लोग मजलिस का जलसा करने ज़मीन नहीं दे रहे थे, लोग लाउड स्पीकर देने तैयार नहीं थे। तो मरहूम सदर फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने कहा कि मैं अपने ही घर की ज़मीन पर जलसा करूँगा और जलसा करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दस्तूर को तरमीम करूँगा, उसको हिंदुस्तान के दस्तूर के ताबे करूँगा और फिर अपनी सदारत की कबूलियत, बोलिए सदारत के लिए मैं शूरा से मंजूरी लूँगा। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जब सुबह में जलसा शुरू हुआ तो मजलिस के पूरे शूरा गायब हो गए, भाग गए। उस वक्त बड़ी कांग्रेस की हुकूमत थी, पूरे शूरा भाग गए। तो इतना बड़ा मजमा था, लोग बोलते कि करीब 40-50 हज़ार लोग आए थे। एक्शन के बाद का पहला जलसा था और अवाम से कहा गया था कि अपने साथ जानिमाज लेकर आइए, नमाज भी बाजमात पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा वसी इंतज़ाम करने के लिए इंतज़ामात, मैंने कोई सप्लाइंग कंपनी भी नहीं थी और कोई देने तैयार नहीं था, पूरा शूरा भाग गया। तो फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा वकील थे, उन्होंने कहा कि जब शूरा भाग गया है और शूरा हुकूमत वक्त ने उनको ख़रीद लिया है, तो मैं जमात के दस्तूर के मुताबिक इस अवाम को अपना रुकन शूरा बनाता हूँ और आपसे इस बात से सवाल करता हूँ कि क्या हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सफ़र को शुरू करें या ना करें। तो उस जलसे में जो 40 हज़ार के करीब या जितने भी हज़ारों लोग थे, उन तमाम ने हाथ उठाकर कहा कि हम आपको इजाज़त देते हैं कि मजलिस के सफ़र का आगाज़ करिए। मेरे भाई याद रखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ, हमको नुकसान गैरों से पहुँचता है। मैंने हमेशा कहा आपको, और मजलिस की तारीख भी रही है, तो हम जैसा आगे बढ़ते तो ये लोग खड़े हो जाते। मैं जब MLA बना आज से 30 साल पहले 94 अक्टूबर में, उस वक्त मजलिस के MLAs थे, सब हार गए, मैं अकेला जीता था अल्लाह के करम से। 4 हल्क़े असम्बली, 4 मीनार से 2 मजलिस के खिलाफ लोग रेबल्स जीत गए थे। तो मैं जानता हूँ आज जो हमारे नौजवान बुजुर्ग, हमारी माँ और बहनें, और ख़ास तौर से मेरे छोटे भाई इम्तियाज़ जलील जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, मैं उस तकलीफ़ को महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी बड़ी, वो तो मेरे लिए, मैं तो अंडे में की जर्दी था उस ज़माने में, सियासत की सीन मेरे को नहीं मालूम थी। एक शख्स लंदन से पढ़ लिख कर आया था, बैरिस्टर की डिग्री थी और मुझे बड़ा शौक था कोट पहनने का। तो क्या शौक था नहीं मालूम, पर बड़ा शौक था। तो बाद में मालूम हुआ कि भाई साहब ये कोट से चलने वाला काम नहीं है, ये आस्तीन चढ़ाकर ज़मीन में उतर कर मुकाबला करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ और मुझे मेरे मरहूम कायद सालार मिल्लत ने और मजलिस के तमाम मरहूम मुझे बड़े हौसले दिए। आज हम इलेक्शन हारे हैं, उसके बावजूद भी आज ये हॉल भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जब मैं असम्बली का इलेक्शन जीता था, उस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, 15 दिन तक हैदराबाद के दारुस्सलाम में सिर्फ 4 लोग आते थे। एक मैं, हमारे वालिद मरहूम मेरे कायद सालार मोहतरम, और एक अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब मरहूम जो वहाँ पर काम करते थे, और अहमद पाशा क़ादरी साहब। इतनी मायूसी थी। और 15-20 दिन जो मैं अपने वालिद के साथ, सालार के साथ बैठकर, वो मेरे को सिखाते थे सियासत ये है,
हिम्मत नहीं हारना, हौसले बुलंद रखो, मेहनत करो, जुस्तजू करो, आवाम में जाओ, रास्त आवाम में जाकर काम करो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर सियासतदान को इस रास्ते से गुजरना है। और हिंदुस्तान की सियासत भरी पड़ी भी है। फिर 94 में 96 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ। मरहूम कायद सालार मिल्लत ने वेंकैया नायडू खड़े थे और सालार के खिलाफ अपने ही सफ़ों से एक शख्स को खड़ा कर दिया गया था। मरहूम कायद को अल्लाह ने 70,000 वोट से कामयाब किया। फिर एक ही MLA था मैं। 98 में फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सालार मिल्लत को 1 लाख के ऊपर वोटों से कामयाब किया। फिर 99 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ। मरहूम कायद को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने करीब 1.5 लाख के ऊपर के वोटों से कामयाब किया। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि तकलीफ है, रंज है, और मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पूरी तकलीफ आप अपनी ज़ात के लिए महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी कौम के लिए महसूस कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम अभी जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। जो गद्दार थे वो मुर्दा हैं और मुर्दार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मेरा मानना यह है कि मैंने अपने मरहूम कायद से सुना कि जो इलेक्शन में आपका साथ देता उसको जिंदगी भर उसको नहीं छोड़ना, और जो इलेक्शन में आपसे गद्दारी करता कभी उस पर भरोसा नहीं करना। अब जिसको जो देखिए, जिसका जितना ज़र्फ होता है ना उतना ही काम कर सकता है। ये ज़र्फ के मज़ाहिरे होते हैं। जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही कर सकता काम बेचारा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। उन्हें जिसमें आला ज़र्फी होती है, जिसका मकसद ये होता है कि भाई मेरी ज़ात के लिए नहीं, इज्तिमाइयत को मेरे को देखकर आगे बढ़ना है, तो हमको आगे बढ़ना है। मैं हमारे छोटे भाई इम्तियाज़ जलील साहब से भी कह रहा हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब, मुस्कुराओ मेरे दोस्त। आप जब मुस्कुराते हैं तो माशाअल्लाह अच्छा लगता है। ये आसान बात नहीं है किसी के लिए कि 5 महीने में 2 इलेक्शन लड़ना। नतीजा अलग बात है, इलेक्शन लड़ना एक कैंडिडेट के लिए मेरी नज़र में कम से कम 1.5 से 2 महीने लगते हैं उसको इलेक्शन के उससे निकलने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इम्तियाज़ जलील साहब का कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए थोड़ा तज़बज़ब के आलम में थे। 50% तैयार थे, 50% तैयार नहीं थे। तो मुझे जाकर इम्तियाज़ जलील साहब को सख्ती से बोलना पड़ा कि आप लड़ेंगे। और मैं इनको ये बात कब बोला था, जब ये अपने कहाँ है उनका बेटा नालायक नहीं है, शायद भाग गया उन्हें बेंगलुरु। तो बिलाल का बोल रहा हूं, उन्हें तो चलाएंगे लोग। बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। अब्बास गद्दारों को लग रहा है अब्बा बाप भी ऐसा, बेटा भी निकल गया तो क्या करना। तो खैर ठीक। तो मैं दुबई गया था बगैर बोले इम्तियाज साहब को, उनके बच्चे का रस्म था। मैं वहाँ इम्तियाज जलील को बोला कि देखो ये सब हो गया, बच्चे का रस्म हो गया। तो इम्तियाज जलील साहब का एक इम्तियाज, याद रखो इम्तियाज जलील साहब जब इस तरह करते ना, ऐसा तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने गूगली डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इम्तियाज साहब को बोला ये सब मेरे से नहीं करना। मैं रोज सुबह शाम, सुबह 9 बजे से रात में 11 बजे तक आम सब कुछ सुनते रहता हूँ, मेरे को मालूम। आप जाओ तैयारी करो। तो इम्तियाज साहब के एक बहन का बच्चा था, वो इनका हाथ पकड़ लिया रोते हुए, मामू मैं भी आऊँगा, मामू तुम जाना। याद होगा इम्तियाज साहब। तो खैर ये आसान बात नहीं है किसी भी कैंडिडेट के लिए कि 4 महीने में 2 इलेक्शन लड़ना। मगर इससे एक बात मालूम होती है, इम्तियाज जलील के कमिटमेंट की बात मालूम होती है
इससे इम्तियाज जलील की जुनून का अंदाजा हो सकता है, इससे इम्तियाज जलील की औरंगाबाद की आवाम से कितनी मोहब्बत है उसका अंदाजा हो सकता है। अगर मोदी कल इलेक्शन हारेंगे, इंशाल्लाह दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। देखो आप हारेंगे इंशाल्लाह, समझे ना। तो ये इससे आप अंदाजा लगाओ कि एक आदमी पीछे नहीं हट रहा है। फैसला पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो भी आया, फिर ईस्ट में आया, मगर आज भी आपके दरमियान में खड़ा थे। हम सब आवाम के दरमियान में थे और रहेंगे। और जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा, ऊपर वाला जो कायनात का बनाने वाला और चलाने वाला है, हम आवाम के दरमियान में रहेंगे। और जब इस दुनिया से जाएंगे तो तुम्हारे ही कंधों पर जाएंगे कब्रस्तान को, या अपनी जो मजहब क्या रसूमात है उसके लिहाज से। तो हम आवाम से हमको शिकायत नहीं थी, ना है, ना कभी रहेगी। हमको शिकायत उन लोगों से थी, है कि आखिर ये क्या हो। आपने इन तमाम चेहरों को देख लिया, बहुत बड़ी बात। आज आपके सामने है कि कौन सा चेहरा मेरे लिए रोएगा, कौन सा वो चेहरा है जो मेरे लिए लड़ेगा, कौन सी वो जबान है जिसको कामयाबी नहीं मिली मगर आज भी वो मेरे गम में बोल रहा है, और कौन से वो चेहरे हैं जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त दिखाई दिए और उसके बाद वो गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं अपने घर में। दर्द कौन है? अवाम को ये बात मालूम हो गई कि हमारा गमखार कौन है। अवाम को ये बात मालूम हो गई कि कौन इलेक्शन के नतीजे जो भी आ रहे हैं हमारे लिए डट कर एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। और अवाम को ये बात मालूम हो गई कि बीजेपी खुद नहीं चाह रही थी, किसी लिए यहां पर आकर देवेंद्र फडणवीस को सब बातें बोलना पड़ा। तो कौन किसके इशारे पर काम कर रहा था आप जानते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस नतीजे से एक बात तो सामने आ गई, चेहरों की पहचान हो चुकी है। अब कभी भी उन चेहरों पर हमको भरोसा नहीं करना है। और अगर कोई वो चेहरे समझ रहे हैं हम पार्टी में दोबारा आ जाएंगे, नहीं मेरे भाई, आपने बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब आपके अंदर नहीं जा रहा, आप जहां हैं वहीं रहेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला औरंगाबाद की आवाम आपको गुमनामी के ये वीरान खंडर बन गया था 23 तारीख से, वैसी बनेगा इंशाअल्लाह। तो बस अपने हौसलों को बुलंद रखिए। जब कभी भी बल्दिया के इलेक्शन होंगे, जो पार्टी फैसला करेगी जिस कैंडिडेट के ऊपर, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उसको कबूल करिए। अभी से ऐलान कर रहा है कि मैं दूल्हा बन गया, तो मेरे भाई ये मत करो। जब पार्टी फैसला नहीं करती, अपने आप को बोल के मत
जाओ, ये आपके लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप अंदाजा नहीं कर सकते, कि धूलिया में इतने आमदार बने, मगर कोई ऐसा आमदार नहीं, कौन मुसलमान है, हिंदू है, दलित है, आदिवासी है, फारूक शाह ने सबका काम किया। खैर अलग बात है कि बाज वक्त काम करके भी कोई नहीं जीता है, मगर कोई नारों की बुनियाद पर जीत जाता है। फिर आप भिवंडी में, गोवंडी में अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान बच्चा जिंदगी का पहला इलेक्शन लड़ रहा है, 40,000 वोट लिया वो, 40,000 वोट, माने रातों की नींद वहां के जो मौजूदा एमएलए साहब की हराम कर दिया था। कोई पैसा नहीं उसके पास, लोग उसके लिए पैसा लगा रहे थे अतीक के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला फिर हमारे यूसुफ कुंजानी साहब, मैं नहीं जा सका कि फिर भी आपने अपने हौसलों को बुलंद रखा। ये देखो, ये निशानी है कि लड़ना है, टिकट दिए लड़ना है, पीछे नहीं हटे। बहुत से मुकामात पर मैं भी नहीं जा सका, इंशाअल्लाह ताला अब ये मौका मिलेगा, हम जाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, ना सिर्फ इस तारीखी शहर में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में। आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन इसमें अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई अच्छाई है और हम अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे। आप तमाम से मेरी गुजारिश है, क्योंकि ये मजलिस के अराकीन, सदर मोतमदीन का और बूथ प्रेसिडेंट्स की एक मीटिंग है और मैं आना चाह रहा था यहाँ पर ताकि आप लोगों से मुलाकात करूँ, आप लोगों के हौसलों को बुलंद रखूँ। आप हैं जो तकलीफ है हक बजानिब है, मगर इससे ऊपर हमको उठना है। आप देखेंगे 5 साल के बाद इंशाअल्लाह ताला जो लोग इम्तियाज जलील के घर को जाकर अपने गम का इजहार कर रहे थे, कोई रो कोई लपेट रहा था, इंशाअल्लाह और दोबारा इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील या मजलिस के उम्मीदवारों को आमदार बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जिन गद्दारों की वजह से हमारी आंख में आंसू आए, इनके मुकद्दर में वो रोना ही लिखा है इंशाअल्लाह ताला। इनका काम हो गया। ये जो कुछ करना चाहते थे, जो कुछ इनको मिठाई मिलना था, मिठाई मिल गई। अब इंशाअल्लाह ताला बवासीर की बीमारी होंगी सियासी, क्योंकि याद रखिए जो लोग बिकते हैं वो कभी उठते नहीं हैं। जो कभी नहीं बिकते वो अल्लाह उनको रूज देता है। और हम और आप तो बिके हुए हैं। हम किसके नाम पे बिके हुए हैं? हम मदीने की गली में बिक चुके हैं मेरे भाई। ये लोग इनके मुकद्दर में नहीं है, ये इनके नाम पे बिकते, कभी उनके नाम पे बिकते। इनका काम खाली बिकना है, बिकते रहने दीजिए, मगर अपने हौसलों को बुलंद रखिए, मेहनत करिए, आवाम के मसलों को उठाइए। मैं हमारे इम्तियाज जलील साहब को, नासिर सिद्दीकी साहब को, शारिक नक्शबंदी को सबसे कह रहा हूँ कि अवामी मसलों पर हमको अपनी आवाज़ उठाना है। कोई हुकूमत अगर ये समझ रही है कि उनके पास 132 से 133 उनके आमदार जीत गए और वो जो चाहे करेंगे, नहीं कर सकते। संविधान के दायरे में रहकर उनको अपना काम करना है और उनको सरकार चलाना है, तो उनको अपने वादे भी पूरे करना है। अब देखते हैं कितने वादे पूरे होते, क्या होते, कैसे होते, क्योंकि महाराष्ट्र की जो फाइनेंसेस का जो मामला है वो बड़ा ही खतरनाक है। फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो चुका है। बहरहाल वो अब खैर वो उनका मामला है, मगर हम अपनी पार्टी को मजबूत करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जितना मुझे मौका मिलेगा मैं महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर मजलिस को मजबूत करता रहूँगा। और यूसुफ कुंजानी साहब ने कहा है कि 26 जनवरी को एक मुशायरा है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आने की कोशिश करूँगा 26 तारीख जनवरी को।
बहरहाल यही आपसे अर्ज़ करना था, बस अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। अभी आंख में आंसू लाने का वक्त नहीं है। आंख में आंसू जो था हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला आप अपने सीने को चौड़ा करिए और आगे बढ़कर मजलिस का पहले से आप काम करते थे और काम करते रहिए। और गैर ज़रूरी जो है ना, इन्हें नहीं करा काम, उन्हें नहीं करा, उन्हें ऐसा था, सब नहीं करना। कौन करा नहीं करा वो मेरे को इम्तियाज़ जलील को मालूम, आप अपनी ज़बान से नहीं बोलना, ये ठीक नहीं है। और जो नहीं करा अवाम को ही मालूम। अवाम बहुत बाशऊर है, याद रखो आप। पब्लिक जो है खामोश हो जाती, ऐसा देखती पब्लिक। अच्छा, जब आंख में आंख डाल के देखी ना पब्लिक तो समझना हो गया काम तुम्हारा। तो ऐसा अवाम को मत समझिए। अवाम पूरा जानती, औरंगाबाद पूरा शहर जानता है कि कौन हमदर्द है, कौन दुश्मन है। मगर हम औरंगाबाद में यहाँ पर इस तारीख़ी मुबारक शहर में अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। यही मेरी गुजारिशात आपसे अर्ज़ करना था। जो लोग हमारे यूसुफ पुंजानी साहब जो बात करे, छोड़ दीजिए उनको। मैं तो यही बोलूँगा कि भाई जो हरकत हुई है, अगर उनको उस पर उनका ज़मीर अगर उनको अभी भी गवारा नहीं कर रहा है तो क्या बोल सकते हैं लोगों को। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक सियासी पार्टी है और असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बड़ी चीज़ों से अल्लाह ने मुझे नवाजा है। ये अल्लाह का शुक्र और करम है। मगर एक बात मैं तमाम आपसे कह रहा हूँ कि मैं इलेक्शन के नतीजे देखकर घर में बैठने वाला नहीं हूँ। मेरी पार्टी जीते या ना जीते, मेरे जिस्म में अगर एक सांस की भी रमक रहेगी, मैं लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये मजलिस का हम पीछे नहीं हटने वाले, हम पीछे हट ही नहीं सकते। हम पीछे हटे तो फिर तारीख क्या बोलेंगे हम, अरे ना डर के बैठ गए। हम लड़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। और देखते देखते आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला 29 आ जाएगा। और 29 में तो ये तमाम ये क्या बोलते हम लोग डयूस लोग तो कहाँ रहते देखेंगे क्या जो भी रहते, मगर हम तो रहेंगे और पूरी ताकत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जमात के ज़िम्मेदारों का इजलास है। आप लोग अपने हिम्मतों को बुलंद रखिए, अपनी कमर को कसिए और हस्ब आदत हस्ब रिवायत अवाम में रहिए, अवाम का काम करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला देखते देखते ये सब चीज़ें हल होती जाएंगी। तो बस आपको यही पैगाम देने आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम से राब्ते में रहेंगे और जमाती सतह पर, तंजीमी सतह पर जो भी रद्दोबदल करना है उसको भी देखकर सही करेंगे। इम्तियाज़ जलील साहब, आपको आगे बढ़ना है, आप पीछे नहीं हटेंगे, आप बिल्कुल आगे बढ़िए। महाराष्ट्र की बल्कि अगर महाराष्ट्र का अगर कोई अनडिस्प्यूटेड सियासी कोई लीडर है दलित मुसलमानों का, कमज़ोरों का, तो उसका नाम इम्तियाज़ जलील। और अगर कोई मेरी इस बात को डिस्प्यूट करता है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी एक जगह पे तुम भी आ जाओ, इम्तियाज़ जलील आ जाते, भीड़ का जमा होती देखने। और इम्तियाज़ जलील साहब, लोगों को आपसे बड़ी उम्मीद है। लोग उम्मीद से आपको देख रहे हैं। बहुत से लोगों ने आपके लिए क्या क्या किया आपको भी पता नहीं है। कितने लोग रोज़ा रख रहे थे, कई लोग मन्नतें मान लिए थे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व ताला उन तमाम की दुआओं को कबूल करेगा और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह कामयाब करेगा। हमारा एक एमएलए जीता है, मुफ्ती इस्माइल साहब, अल्लाह ने उनको कामयाब किया है। बड़ा कठिन मुकाबला था मगर हमको कामयाबी मिली। मगर इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। और इम्तियाज़ साहब, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, ज़रा जल्दी से वो बिलाल की शादी करो, ज़रा फ्री हो जाओ। और वो यहाँ पे अवामी एक वलीमा भी करने वाले हैं, बोले नान खलिया की दावत होगी। दावत दे तो इम्तियाज़ साहब में अप्रैल में है कहते, रमज़ान के बाद
आप इंशाअल्लाह ताला बस एक थोड़े दिन रेस्ट लीजिए, उसके बाद फिर अपन अपने काम पे लग जाना मेरे भाई, और इंशाअल्लाह ताला पार्टी को कामयाब करेंगे। अल्लाह हमारे साथ है और मैं आपको तमाम को तयफ़ुन दे रहा हूँ, मेरे को आप एक एक लोगों पर पूरा भरोसा है, मेरे दिल में कोई किस्म की कोई शक नहीं है आपके बारे में। लाख कोई बोल ले, मैं आपके पूरा भरोसा करता था, करता रहूँगा, आपके साथ ठहरा हूँ, ठहरा। अस्सलाम वालेकुम।